हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम शिफ्ट रजिस्टर के बारे में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, डिजाइन अ 4-bit बाइडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विच परफॉर्म शिफ्ट अप ऑपरेशन व्हेन ऑल द सिलेक्शन इनपुट लाइंस आर हैविंग इनपुट 1। तो सारे क्वेश्चन के आंसर मॉरिस मैनो में है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, उसके लिए हमें शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस को देखना होगा। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस जो होते हैं वो सीरियल डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं। मतलब जो डेटा ट्रांसफर होता है वो सीरियली होता है, ठीक है, एक के बाद एक, पैरेलल नहीं होता, मतलब एक साथ नहीं होगा, ठीक है। अब रजिस्टर का जो भी कंटेंट है वो शिफ्ट होता है या तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, और उसी टाइम पे जो बिट होती हैं वो शिफ्ट की जाती हैं, ठीक है। जो पहला फ्लिप फ्लॉप होता है, क्योंकि रजिस्टर में जो कंटेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फ्लिप फ्लॉप से आ रहा है। तो पहला फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो रिसीव करता है इसकी बाइनरी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द सीरियल इनपुट से, है ना। अब सीरियल इनपुट क्या होगा वो हम आगे देखेंगे कि सीरियल इनपुट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो शिफ्ट रजिस्टर मतलब जो रजिस्टर का कंटेंट है वो शिफ्ट होना है लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। तो शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन में क्या होता है, जो सीरियल इनपुट होता है वो ट्रांसफर होता है एक बिट फ्रॉम द राइट मोस्ट पोजीशन। क्योंकि हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो राइट मोस्ट पोजीशन हमारी खाली हो जाएगी, तो सीरियल इनपुट राइट मोस्ट पोजीशन से आएगा। और शिफ्ट राइट में क्या होगा, हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन हमारी एम्प्टी हो जाएगी, तो सीरियल इनपुट हमें वहां चाहिए होगा। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है सीरियल इनपुट से, वो आपको डिटरमाइन करता है कि आप किस टाइप का शिफ्ट ले रहे हैं। क्योंकि आप जब इनपुट जो जो जगह खाली हो रही है वो किससे भरी जा रही है, उस पर उससे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के शिफ्ट ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पर हम वो डिस्कस कर लेते हैं। 3 तरीके के शिफ्ट ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिकल, सर्कुलर और अर्थमेटिक, ये 3 ऑपरेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। लॉजिकल शिफ्ट में क्या होता है, लॉजिकल शिफ्ट एक ऐसा ट्रांसफर है जो जीरो सीरियल इनपुट से आपको देता है। मतलब सीरियल इनपुट जब आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो जगह खाली है उसमें जीरो देगा, या राइट हैंड साइड में जो जगह खाली है उसमें जीरो फिल कर देगा। लॉजिकल शिफ्ट में ये होता है ना, दैट ट्रांसफर जीरो थ्रू द सीरियल इनपुट, है ना। सीरियल इनपुट में हमें यहाँ पे जीरो डालना है, तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं SHL शिफ्ट लेफ्ट के लिए, SHR शिफ्ट राइट के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है R1, देन लिखा है शिफ्ट लेफ्ट R1। तो R1 का जो डेटा है उसको ही हमें शिफ्ट लेफ्ट करना है और फिर R1 में ही डाल देना है। और R1 के डेटा को अपडेट कर देना है, मतलब R2 के डेटा को हमें शिफ्ट राइट करना है और फिर R2 में ही डाल देना है, R2 में ही हमें अपडेटेशन कर देना है। जो भी आपकी बिट ट्रांसफर होती है टू द एंड पोजीशन थ्रू द सीरियल इनपुट इज टू बी एज्यूम टू बी जीरो ड्यूरिंग अ लॉजिकल शिफ्ट, है ना। आपकी जो भी बिट ट्रांसफर हो रही है, मतलब जो जो आपकी एंड पोजीशन, मतलब जहां पर आपकी जगह खाली हो रही थी शिफ्टिंग के दौरान, उसमें हमें क्या इनपुट डालना है, जीरो, है ना। लॉजिकल शिफ्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उस इनपुट को, जो भी हमारा जगह खाली हो रही है उसको हमें जीरो से फिल करना है, या तो जीरो आएगा या वन आएगा, तो हमें जीरो से फिल करना है। फिर आते हैं हम सर्कुलर शिफ्ट पे। सर्कुलर शिफ्ट को हम रोटेट ऑपरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बिट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं वो हम उन बिट्स को हम सर्कल कर देते हैं, मतलब कि हम एक जहाँ से जो जगह, क्योंकि जैसे आप शिफ्ट कर रहे हो, तो अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो एक जगह आपकी आउटपुट भी जा रहा है, एक बाहर जा रहा है, तो जो बाहर जा रही है बिट उसी को हम सर्कुल करके इनपुट कर देते हैं, है ना। जो सीरियल इनपुट है उसमें जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं जो आउट बाहर जाने वाला है, ठीक है। तो इट कैन बी डन बाय कनेक्टिंग द सीरियल आउटपुट, जो सीरियल आउटपुट निकल रहा है आपका उसको हम सीरियल इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं। मतलब हम अपने मन से जीरो या वन नहीं डालेंगे, जो आउटपुट जहाँ से जगह खाली हो रही थी जो भी है वो जीरो या वन है, उसी को हम लास्ट में इम्बेड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 2 सिंबल यूज करते हैं, CIL फॉर सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट, CIR फॉर सर्कुलर शिफ्ट राइट, ओके। फिर आते हैं अर्थमेटिक शिफ्ट पे। अर्थमेटिक शिफ्ट एक ऐसा माइक्रो ऑपरेशन है जो कि
साइंड बाइनरी नंबर को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करता है। तो अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट जब हम करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी नंबर को 2 से, और अर्थमेटिक शिफ्ट राइट जब हम करते हैं तो डिवाइड करते हैं नंबर को 2 से। अगर आपने मेरे जावा के लेक्चर्स देखे होंगे तो इस पर एक प्रोग्राम भी मैंने बनाया है शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन पे और शिफ्ट राइट पर। तो वहाँ पे जब हम शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन 2 से होता है, शिफ्ट राइट करते हैं तो डिवीजन बाय 2 होता है। अब इसमें क्या होता है, इस माइक्रो ऑपरेशन में जो साइन बिट होती है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये साइंड बाइनरी नंबर्स के लिए है। तो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो आपका साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के टाइम कभी भी साइन आपका चेंज नहीं होता। तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है रजिस्टर की वो साइन बिट को होल्ड करती है, और रिमेनिंग जो बिट होती हैं वो आपके नंबर को होल्ड करती हैं। तो ये जो डायग्राम है ये अर्थमेटिक शिफ्ट के लिए बना है। पहले तो मैंने यहाँ रजिस्टर बताया एन बिट का, तो R0 से लेके Rn-1, क्योंकि एन बिट का है तो R0 से शुरू होगा और Rn-1 पे खत्म होगा। अगर हम इंडेक्सिंग R1 से करते हैं तो ये Rn पर खत्म हो जाएगा, और जो Rn-1 है वो हमारा साइन बिट को बता रहा है। बिट Rn-1 इज द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन, होल्ड्स द साइन बिट, और बिट Rn-2 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द नंबर, है ना। एंड जो R0 है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और Rn-1 आपका साइन बता रहा है। सॉरी। अर्थमेटिक शिफ्ट के बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट जो होता है वो लीव्स द साइन बिट अनचेंज्ड। अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपकी जो साइन बिट होती है वो चेंज नहीं होगी, है ना, एंड शिफ्ट द नंबर टू द राइट, और नंबर को वो राइट में शिफ्ट कर देगा। लेकिन जब अगर हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं तो हम जीरो को हम R0 में फिल कर रहे हैं, क्योंकि हम सीरियल इनपुट 0 लेंगे, R0 में फिल कर रहे हैं और शिफ्टिंग कर रहे हैं सबको। अब आप अगर आपकी जो इनिशियल बिट है Rn-1 वो आपकी चले जाएगी, और उसकी जगह कौन सी आ जाएगी, Rn-2, जो ये होगा शिफ्ट लेफ्ट की कंडीशन में। अब आपका साइन चेंज हो सकता है। अगर आपकी Rn-1 पोजीशन पे जो बिट थी वो अलग है और Rn-2 पे जो बिट थी वो अलग है, ठीक है, क्योंकि 0 हम बताते हैं नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए, और 1 बताते हैं नेगेटिव के लिए। तो अगर वो दोनों डिफरेंट है तो आपका साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसा तभी होता है जब मल्टीप्लिकेशन में आपका ओवरफ्लो ऑकर हो रहा है, और ओवरफ्लो को डिटेक्ट करने के लिए एक ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है, जो कि शिफ्ट लेफ्ट के केस में जो ओवरफ्लो आने वाला है उसको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब हमारा मेन मोटो इस लेक्चर का है हम डिजाइन करके देखें शिफ्ट रजिस्टर को। तो हमें डिजाइन करना है 4 बिट बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर को, जो कि शिफ्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है व्हेन ऑल द इनपुट लाइंस आर हैविंग इनपुट 1। तो हम पहले देख लें कि हमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पहले मल्टीप्लेक्सर की जरूरत होगी, ठीक है। फिर 4 बिट शिफ्टर में हमें 4 डेटा इनपुट्स लगेंगे, A0 से A3, क्योंकि वही तो शिफ्ट होने हैं, A0 से A3। और डेटा आउटपुट भी हमारे जो होंगे हम उन्हें H0 से H3 बोलेंगे। इनपुट को हम बोल रहे हैं A0 से A3, और आउटपुट को H0 से H3 बोलेंगे। यहाँ इसके आगे डायग्राम आएगा उससे ये समझ में आ जाएगा। 2 सीरियल इनपुट होंगे, एक शिफ्ट लेफ्ट के लिए और एक शिफ्ट राइट के लिए। शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है कि शिफ्ट राइट हो रहा है, ये लॉजिकल शिफ्ट का बना रहे हैं हम, ठीक है। फिर हमें सिलेक्शन इनपुट लगेंगे 0। अगर सिलेक्शन इनपुट 0 है तो आपका जो इनपुट डेटा है वो शिफ्ट राइट होगा, मतलब डाउनवर्ड होगा। और अगर आपका सिलेक्शन इनपुट 1 है तो आपका जो इनपुट डेटा है वो आपका शिफ्ट राइट होगा, है ना। इनपुट लाइंस आर हैविंग 1 लिखा है ना, सिलेक्शन इनपुट लाइंस आर हैविंग 1, तो मतलब सिलेक्शन इनपुट लाइन एस जो है वो 1 है, तो आपका जो शिफ्टिंग है वो अप डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। इसकी फंक्शनल टेबल भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि ये बताएगा कि इनपुट क्या है, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या है, ठीक है। अगर आपको एन डेटा इनपुट का शिफ्टर बनाना है तो आपको एन मल्टीप्लेक्सर्स लगेंगे, ठीक है। एन डेटा इनपुट्स का शिफ्टर बनाना है तो आपको एन मल्टीप्लेक्सर्स लगेंगे। तो ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लेक्सर हैं, मतलब कि 4 डेटा इनपुट है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्शन देखिए, आप सिलेक्ट लाइन को देखिए, 0 है फॉर शिफ्ट राइट, 1 है फॉर शिफ्ट लेफ्ट। अगर वहां पे 0 है
तो शिफ्ट राइट होगा और डाउन डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी। 1 होगा तो शिफ्ट लेफ्ट होगा, मतलब अप डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी। ठीक है, सीरियल इनपुट आपका या तो IR की ज़रूरत पड़ेगी या सीरियल इनपुट IL की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है या शिफ्ट राइट हो रहा है। ठीक है, जहाँ भी पोजीशन खाली होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एक सीरियल इनपुट लेना होगा और वो सीरियल इनपुट आपका 0 ही आप लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया A0, A1, A2, A3 क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है वो 3 है, हमारे रजिस्टर जो है वो 4 बिट का है। ठीक है, 4 बिट को शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपका देखिए A0 जो है, अब आपका पहला मल्टीप्लेक्सर जो है उसमें उसमें आपने कौन कौन से इनपुट हैं। तो पहला जो है वो आपने एक सीरियल इनपुट लिया और फिर A1 लिया। ठीक है, सीरियल इनपुट या A1 में से कोई आउटपुट आएगा क्योंकि आप शिफ्टिंग कर रहे हो डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, जब डाउन डायरेक्शन में शिफ्टिंग कर रहे हो तो आपका A0 वहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, A0 आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे हमने A0 नहीं दिया है। ठीक है, दूसरा मल्टीप्लेक्सर A0 में से या A2 में से कोई सा होगा। तीसरे मल्टीप्लेक्सर में जो इनपुट है वो आपका A1 में से या A3 में से, दोनों में से कोई एक होगा। और लास्ट वाला जो है वो A2 या फिर आपका सीरियल इनपुट जो आप डालने वाले हो उसमें से कोई एक होगा। यहाँ पे फंक्शन टेबल को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, अगर 0 है तो शिफ्ट आपकी क्या होनी है, राइट होनी है ना। राइट डायरेक्शन में जब शिफ्ट होनी है तो आपका लेफ्ट मोस्ट पोजीशन जो है वो खाली हो जाएगी और वहाँ आपको सीरियल इनपुट डालना पड़ेगा, मतलब IR डालना पड़ेगा। और आपका H1 जो है वो A0 होना चाहिए, H2 जो है वो A1 होना चाहिए, H3 जो है वो A2 होना चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है, ये देख लेना है कि H1, H2, H3 के लिए जो आप मल्टीप्लेक्सर ले रहे हैं उसमें A0, A1, A2 इनपुट में जाना ही चाहिए। अगर हम सिलेक्शन लाइन 1 लेते हैं, 1 है आपकी सिलेक्शन लाइन, तो आपका H0 आपका शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है तो आपकी लेफ्ट मोस्ट जो राइट मोस्ट जो बिट है वो आपकी वहाँ पे सीरियल इनपुट देना पड़ेगा, मतलब 0 देना पड़ेगा। और आपका जो H0, H1, H2 है वहाँ पर आपका A1, A2, A3 होगा। आपका जो A0 है वो लॉस्ट हो जाएगा। ऊपर वाले केस में जब सिलेक्शन लाइन 0 है तो आपका A3 जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे श्योरिटी करनी है कि H0, H1, H2 जो आपके हैं आउटपुट, वहाँ जो मल्टीप्लेक्सर है वहाँ ये A1, A2 और A3 इनमें से कोई ना कोई एक इन आपका इनपुट होना चाहिए। और हर एक मल्टीप्लेक्सर में केवल 2 इनपुट हैं तो आपको दोनों सिलेक्शन लाइन के हिसाब से चेक कर लेना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है H0 में आपका जो इनपुट आएगा H0 वाले मल्टीप्लेक्सर में वो IR और A1 ही आएगा। H1 वाले में जो आपके इनपुट लाइन्स हैं वो A0 और A2 ही आएंगी। H2 वाले में जो इनपुट लाइन्स है वो A1 आएगी और A3 आएगी। H3 वाले में जो इनपुट लाइन है वो A2 और IL आएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शनल टेबल को जब अच्छे से समझ लेंगे तो आप ये कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, ये शिफ्ट रजिस्टर आप बना पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।